जाति जनगणना के लिए श्री अखिलेश यादव जी, राहुल जी, पीडीए हमारा जो है और इंडिया अलायंस, सभी लोग बहुत ताकत के साथ बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना होना ही चाहिए। कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी है, कुछ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है वो आगे जा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है बेचारे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं और उन तमाम लीडरों को, जिसमें अखिलेश यादव जी हैं और राहुल जी हैं और लोग हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ताकत के साथ मांग किया और आपकी आवाज पर सरकार जो तैयार कभी नहीं थी वो सरकार तैयार हो गई, जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। कहते हैं जिसकी जितने संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एक ही डर है मुझे कि कहीं प्रशासन के जरिए गलत काम नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से ये जो है ना बिल्कुल जनगणना होना चाहिए और सामने बिल्कुल आना चाहिए कायदे के साथ। सर डर क्या है आपको? देखिए इलेक्शन में क्या हो रहा है कि मैं यूपी में खास तौर देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जहाँ पे लगता है कि वोट बैंक हमारा उनका कम है, वहाँ वो लोग वोटिंग करने नहीं देते प्रशासन के जरिया। वहाँ पर जो है बोगस वोटिंग होती है और ला करके दूसरे इलाकों का नाम वहाँ डाल दिया जाता है। कि बहुत ज्यादा शिकायत है, यानी पूरा प्रशासन जो है ना एक्टिव हो जाता है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से। तो मैं समझता हूं कि इसमें भी सत्ता में बैठे हुए लोग, खासतौर से बीजेपी के लोग, कहीं जातीय जनगणना में गड़बड़ी न करने पाए, मुझे इसी बात का डर है। तो जो कई सालों से जातीय जनगणना की मांग हो रही थी, हालांकि केंद्र सरकार वो मांग मांगने को तैयार नहीं था। अभी इस साल कुछ ही महीने में बिहार का इलेक्शन है, तो क्या उसके मद्देनजर सरकार ने निर्णय लिया, ऐसा लगता है? देखिए हर आदमी जितना है ना, हर आदमी ये सोचता है कि सरकार जो काम करती है सब राजनीति से प्रेरित काम करती है। जब इलेक्शन आता है कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं। अब ये इलेक्शन सोच के है कि नहीं, लेकिन लोगों के मनों में तो ये बात जरूर हो रही कि भाई अगर जो लोग आज तक तैयार नहीं थे अभी तैयार हुए हैं, इसके पीछे क्या राज हो सकता है, ये लोगों के दिलों में एक बात तो है। क्या लगता है आपको इसके पीछे राज? नहीं राज क्या, बस इलेक्शन में किसी तरह से जीत जाए। मतलब देखिए 1947 से पहले से भी इलेक्शन होता आया है, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने इलेक्शन के लिए वो काम नहीं किया जितना बीजेपी कर रही है। जिस तरह से बोगस वोटिंग डलवा देना, जिस तरह बोगस करना, जिस तरह कि इलेक्टर रोल में जो है कई लाख वोट बैग ला के रख देना, और इस तरह से जो हो रहा है ना, मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया। जिस तरह से पैसे खर्च करना, मैं किसी ने नहीं ऐसा किया। अब ये जो है इसलिए लोगों को शक हो रहा है। सरकार ने सिर्फ जातीय जांच करने की बात की है, कब होगी, कितने समय में होगी, इसके बारे में अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। तो ये सारी बातें भी खुलकर जनता के सामने रखनी चाहिए। ऐसा लगता है इमीडिएट शुरू होना चाहिए। इमीडिएट शुरू होने जब एक बार बात हो गई है तो तुरंत इसको जाति जनगणना शुरू होना चाहिए, ताकि लोगों को इत्मीनान रहे। देखिए आज बीजेपी के पास कोई एमपी नहीं है मुस्लिम, कोई एमएलए नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं है, तो कम से कम जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा ना भाई इतनी तादाद इनकी है, इनके कोई चुन के नहीं आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या सरकार क्या कर रही है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये सब चीजें शुरू होना चाहिए। सर क्या मंडल कमीशन की तरह ये जाति जनगणना करने के बाद सरकार को ये मिल पाएगा कि देश में कितने लोग ओबीसी हैं, कितने लोग एससी, जिस तरह से उस वक्त की सरकार ने मोरारजी देसाई ने करवाया? नहीं, मैं समझता हूँ कि जरूर मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर जातीय जनगणना में ये सब नहीं मिला तो जातीय जनगणना का मतलब भी कुछ नहीं होता है। जातीय जनगणना में एक एक चीज खुल के सामने आना चाहिए। कल मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कॉल हिंदू बुल के ऐप डाउनलोड किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, उसके ऊपर जो जॉब देने वाले हिंदू कॉल किस तरह से देखते हैं? मुझे मतलब एक इतना अच्छा नाम, इतना बड़े बिजनेसमैन और इतनी छोटी ओछी हरकतें करते हैं, मैं समझता हूँ ये शोभा देता नहीं है। जो मंत्री हैं वो एमएलए जब आमदार बने तो शपथ लिया कि इस देश के संविधान की शपथ, संविधान इधर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। संविधान में यह है कि संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का हक है, किसी जात का हो, किसी धर्म का भी हो। लेकिन ये जो है, ये लोग जो है हिंदू करके इस देश में मुसलमानों को बार बार चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका एक मंत्री जो कहता है कि अगर जो आप सामान खरीदना तो आप पहले वहां पर हनुमान चालीसा पढ़वाना, मतलब इस तरह से। अभी आज सुबह देखा एक मंत्री जाकर के एक जगह जा रहा है, बोले तुम तुम्हारा नाम क्या, हिंदू बोला ना तो वहां एक झंडा गाड़ दे रहा है, हिंदू का झंडा, और मुसलमान बोला ना तो बोले नाम लिखो, नाम पहले लिखो। मतलब कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 85% उनकी तादाद है, वो 15% लोगों से सामान नहीं खरीदना चाहिए, उनको जगह नहीं देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। तो इस तरह की जो धारणा लोग हैं, मैं समझता हूँ ये लोग संविधान के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ जनता को खड़े होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस देश का हिंदू बहुत सेकुलर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना
कि वो देश को बर्बादी के कगार पर हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे उन अच्छे हिंदुओं को निकलना चाहिए कि आप हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हो और आप मंत्री बने बैठे हो। हटाओ ऐसे लोगों को मंत्री पद से। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।